प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, प्रणाम। बीच में अच्छा, वो मैंने आपको बोला था ना मुझे हाँ, ओसीडी का, हाँ, तो पहले तो काफ़ी एकदम बढ़ गया था। हाँ, जब फर्स्ट बार अहमदाबाद आए थे ना, उसके हाँ, बाद एक कुछ ना कुछ थॉट ऐसे पकड़ता था दिमाग में। हाँ, नीरज जी से भी बात की, मैंने कहा बहुत हाँ, ज़्यादा हो रहा है। मुझे तो नीरज जी उन्होंने ने कहा बताया था। हाँ, हाँ, फिर वापस अप्रैल में आया था मैं। हुँ, फिर मैंने नहीं अगस्त से मेडिटेशन सही से शुरू किया। हुँ, वो अहमदाबाद शिविर में एक आए थे भैया, वो विनोद जी नाम से। अच्छा, उन्होंने उन्होंने मुझे बोला कि आप सही से करो, तो फिर उस टाइम 16 अगस्त से मैंने कंटिन्यू किया मेडिटेशन, तो धीरे-धीरे वो शरीर हिलना शुरू हुआ। पहले तो हुँ। मुझे वो अहमदाबाद आया था, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है? सब ऐसे घूम रहे सु हैं। देखो, एक बार एक बार जब इच्छा किसी को दी जाती है, एक बार अगर मैंने टच कर दिया किसी को या हाँ, दृष्टिपात कर दिया या मैं अपने संकल्प डाल दिया कि इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, मतलब कृपा कहा जाता है ना गुरु की। भले बिल्कुल। उस दिन, उस वक़्त, उस शिविर में उसको कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन हाँ। उसको कुछ महीने बाद, कुछ दिन बाद हुँ, जैसे थोड़ा-सा समर्पण और ध्यान करेगा, होना ही होना है। बीच में मैं कह रहा बिल्कुल। हूँ, अभी यूएस से आई आई थी एक स्त्री और उनकी माँ और बच्चे, तो हाँ, उनको शिविर में कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अभी वो पात्रता नहीं है, थोड़ा घर पे जाके ध्यान करना, दीक्षा दे दे रहा हूँ। उसके बाद उनको जाके हुँ, ये यूएस में जाकर ये अनुभव हुआ। तो 2 दिन पहले आप अच्छा, जैसे मीटिंग हुई उसके साथ, तो सिर्फ अच्छा। अपनी अनुभव बता रही थी। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। तो फिर वो उन्होंने बोला 40 दिन का संकल्प लेके करना, हाँ, ध्यान करना। मुझे बोला कि आप किसको मानते हो ज़्यादा? हाँ, पहले मैंने हनुमान जी का बोला, फिर मैंने कहा उनसे तो ओसीडी के कारण डर लग रहा है। ठीक तो है। फिर क्या, तो किससे? मैंने कहा गुरुदेव का फ़ोटो, तो कहा एक बार फ़ोटो देखना उनका, हाँ, फ़ोटो देख के आप बैठ जाना। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर सप्ताह 10 दिन में ना, ये जो गला है ना, ये हाँ, हल्का-सा ऐसे-ऐसे हो रहा था, सिर्फ़ थोड़ा-सा। फिर हाँ, मुझे भी अंदर से ऐसे लगा कि मैं और ज़्यादा करूँ। हाँ, धीरे-धीरे किया तो फिर और ऐसे गोल-गोल पूरा घूमने लगा ये सर। हाँ, हाँ, हाँ। फिर बॉडी ऐसे गोल-गोल घूमने लगी, आगे-पीछे बिल्कुल, आगे। सही, सही, ठीक है, क्योंकि वो शक्ति जागृत हो रही थी ना। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला आप कंटिन्यू सही जा रहे हो। हाँ, तो अभी तक ये चेहरा इतना तेज़ घूमता था, इतना तेज़-तेज़। अभी कैसा है? अभी ये कम हुआ है, अभी झटके लग रहे हैं पीछे से, आ, ऐसे, ऐसे। आप आपको आप ध्यान करते रहिए, हाँ, प्राणायाम भी कीजिए, ध्यान भी कीजिए और हमारा हाँ। ऑनलाइन शिविर तो अटेंड करना ही करना आप। जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी हमारी सिस्टम थोड़ी अच्छी नहीं थी। अभी हमने हाँ, पूरे सिस्टम को अपडेट किया है ऑनलाइन के लिए। तो ऑनलाइन ध्यान शिविर भी करना और ध्यान भी करना और अगर ऑफलाइन शिविर कम से कम 2-3 बार अगर आप आ जाते हैं ना, तो हाँ। आपके जीवन का ये सबसे हुँ। बड़ा आपके लिए गिफ्ट होगा, मैं कह रहा हूँ। अभी आने का है, गुरुदेव कब बहुत गए तेज़ी से सेशन? आप आगे निकल जाओगे। अभी सेशन का है कुछ? सेशन अभी तो शुरू एक तो 9 तारीख से शुरू है, इस 9 अच्छा। तारीख से। हाँ, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है ना, अभी शिविर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि शिविर में हाँ। अलग-अलग तरीके से आपको हील करवाई जाएगी, अलग-अलग तरीके से प्यूरिफिकेशन और हुँ, पूरा प्राणायाम करवाई जाएगी। फिर से आपको दीक्षा और हुँ। जो गुरु की ऊर्जा प्राप्त होगी और ताकि पूर्ण रूप से आपका सहस्त्रार चक्र खुले और बुद्ध की तरह हो जाए, मतलब हाँ, परमानंद में डूब जाए। ऐसा ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ। उससे आपको मतलब नहीं रहेगा। सब कुछ देखोगे आप, देखोगे, सुनोगे लेकिन भीतर उसका गहरा कोई छाप नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जैसा हो, जो हो रहा होगा, उसी में ठीक रहोगे। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा-थोड़ा हो रहा है आपके साथ ऐसा। हाँ, हाँ, ये भी ऐसे करता है वाइब्रेशन, झटके अभी शुरू हुए हैं, हाथ भी ऐसे-ऐसे हो जाता है अपना, अच्छा, ऐसे अच्छा। एकदम जैसे ध्यान में बैठता हूँ। तो भीतर आनंद और शांति भी थोड़ी-सी आ रही होगी। हाँ, है, पर गुरुजी है ना, थोड़ा-सा यूँ डर भी है, पता नहीं किस क्योंकि चीज़ का है, क्योंकि एंग्ज़ायटी भी। क्योंकि मैं शिविर में इसलिए बुला रहा हूँ ना क्योंकि पूर्ण रूप से वो जागृति हुई नहीं है। जब पहली बार हाँ। मिले थे तो आपके बॉडी में कोई एनर्जी नहीं हुँ, थी, याद है आपको? हुँ। हाँ, ना कोई गुरुदेव। सेंसेशन, ना कोई झटका, अभी तो कह रहे हो झटका मारी ये हो रहा है। तो आपको देखिए, जो कहा जा रहा है ये बहुत ही साइंटिफिक है और उसका अनुभव, उसका बोध आप स्वयं कर रहे हो।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिविर आपके लिए कम से कम 2-3 शिविर आने वाले 1 साल के अंदर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल, उसके बाद आप देखोगे कि जो डर है ना, वो सब खत्म हो बिल्कुल। जाएगा। हाँ, जिसके अंदर में डर खत्म हो गया, दुनिया में वो कुछ भी करना चाहता है, वो तो बस क्योंकि वो डर है ही नहीं ना, अब नेगेटिव जो एक थॉट सिग्नल्स जाना चाहिए यूनिवर्स में, अब जाएगा ही नहीं क्योंकि उसका हाँ, डर ही खत्म हो गया। तो कुछ भी करना चाहेगा, उसको कोई दुनिया में रोक नहीं पाएगा, वो कर ही लेगा। सही। तो आप अभी यंग हो, अभी बहुत कुछ करना है हुँ, और आप अपने आँखों से देखो हमारे शिविर में कि हज़ारों लोग आए हैं, हज़ारों लोगों की दीक्षा मिली है और हज़ारों लोग के जीवन बदला है, इनर बदला। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 10-10, 12-12, 15-15 गुरु बनाए हुए मतलब हुँ, भी ऐसे साधक आए जो 2-4 बार शिविर अटेंड किया और उनकी यात्रा बहुत आगे बढ़ गई, किसी का पूर्ण हो गया, कोई झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हुँ। तो मैं कहूँगा कि ये जो आपके लिए एक गिफ्ट है और इसे गँवाना नहीं चाहिए और उसी देखो की तलाश में है गुरुदेव। हाँ, और पूरा काम। एक गुरु दवा के साथ थोड़ी कहता है कोई कि आओ मैं निकाल दूँगा। नहीं, मैं आपके बिल्कुल। सामने ऐसे बैठ के बोल रहा हूँ कि आओ मैं निकाल दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, आनंद में देखा है। झूम रहे हैं। हाँ, हाँ, आँखों से आपने देखा है बहुत सारे को। बिल्कुल, बिल्कुल। स्वयं अनुभव शुरू हो चुका है क्योंकि हो चुका और है। थोड़ा-सा ज़रूरी है, तो आप देखोगे कि ना ये खाली हो जाएगा। हुँ, ये पूरे खाली हो जाएगा, एकदम परमानंद की स्थिति आ जाएगा। बाद में ऐसा लगेगा कि ये है कि नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। इतनी गहरी शांति, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पता ही नहीं हाँ। चलता है ये है कि नहीं। तो यहाँ की जितनी आंतरिक आंधी-तूफ़ान सब समाप्त हो जाता है। ठीक है महेंद्र जी अभी और भी काफ़ी ऐसा जैसे जनवरी में प्रिपरेशन शुरू किया था मैंने एक एग्ज़ाम का, हाँ जी, टीचर का। ठीक है, तो पहले तो अच्छा हुआ, पढ़ाई सही से हो रही थी। ठीक है। फिर पता नहीं है वो जो पैटर्न बने हुए थे ना माइंड के, हाँ, हाँ, ऐसा करके कोई भी मेरे बाल बहुत उतर रहे थे, तो ऐसा करके जो पैटर्न बने हुए तो वो पूरा ध्यान वहीं जा रहा था। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वहाँ ध्यान जाए, मैं सही से पढ़ाई करूँ। हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली मतलब अनकंट्रोलेबल चीज़ें जो हुई ना, तो फिर वो पढ़ाई भी धीरे-धीरे छूटी। फिर तो भी कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा था, अंदर ही अंदर पढ़ूँ, करूँ। लेकिन फिर अचानक एक दिन मैं बहुत ही ऐसे डिप्रेस्ड हो गया। फिर हाँ, मम्मी जी के सामने रोया। ठीक है। मैंने कहा तो मम्मी ने बोला, "तू टेंशन मत ले, सब सही होगा।" मैंने हाँ, कहा, "मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, एग्ज़ाम क्रैक कैसे करूँगा, कैसे होगा?" हाँ, सब ठीक होगा, तू टेंशन मत लेके। मैंने कहा, हाँ, "पैसे कैसे कमाऊँगा, क्या होगा?" हाँ। तो फिर वो बीच में छूट गई पढ़ाई। अभी डेढ़ 2 महीना हो गया मैं बस आपके कोई लेक्चर है तो वो देखता हूँ या फिर और भी कोई मेडिटेशन के हैं, तो वो देखता हूँ। आप शिविर में आना, मैं पार्टिकुलरली आपको मेडिटेशन और अच्छा से बताऊँगा क्या-क्या करना है और आप जो कह रहे हैं ना मुझे पढ़ाई करने की, हाँ, मैं कह रहा हूँ आप थोड़े से हिम्मत करके एक बार 2-4 बार हमारे शिविर में आओ, वो सारी आप में वो एनर्जी आ जाएगी। यू विल रिक्लेम एवरीथिंग मतलब सब कुछ रिक्लेम कर लोगे। आप में हाँ। पढ़ने की वो शक्ति आ जाएगी, हुँ, एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी, फ़ोकस कंसंट्रेशन आ जाएगा कि आप जो कुछ भी पढ़ोगे, तो आपको कोई किताब पढ़ोगे 1 से 2 बार तो सारी कंटेंट आपके दिमाग में आ जाएगा। सही। लेकिन आप चाहोगे कि अभी आज ही इसी महीना में हो, नहीं, वो क्योंकि कोई भी नहीं। काम जो खराब हो चुका है, उसको सुधारने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए इट टेक्स टाइम। मैंने बहुत क्लास लिया हूँ बच्चों को पहले, स्टूडेंट्स को, आप जैसे को आपसे बड़े-बड़े लोगों की क्लास लिया हूँ। हाँ, उसमें भी पहले मैंने खूब पढ़ाया हूँ कंसंट्रेशन, फोकस, माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स के बारे में। लेकिन अब तो मैं सुपर स्टडी टेक्निक, सुपर आपके अंदर में कैसे कंसंट्रेशन एंड फोकस आ जाए उसकी बात करता हूँ। तो जैसे भीतर की चीजें ठीक हो जाएगी, स्टेबिलिटी स्थिरता अपने आप आ जाएगी। आप जैसे अपने खुद के भीतर एक ठहराव जब मिल जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद की तरह धीरे, धीरे, हाँ, धीरे आप में वो शक्ति आने लग जाएगी, एकाग्रता की शक्ति आने लग जाएगी और ब्रह्मांड के जो भी आपको भीतर से चाहत तो नहीं कहूँगा लेकिन आपके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होगी, ज़रूर, वो अपने आप पूरा होते चला जाएगा। राइट। जो भी ऐश्वर्य है, समृद्धि है, वैभव है
ये धन दौलत पैसा जो कह रहे हो, ये चीजें अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। हम जैसा होते हैं, प्रकृति हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रही होती है। सही। हम अपने भीतर के सिस्टम को ठीक करेंगे तो हमारे भीतर से जब हम पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, भय खत्म हो जाएगा, एकाग्रता और संकल्प की शक्ति अपने आप में बहुत बलवान जब हो जाएगी, तो हम कोई भी संकल्प लेंगे तो ऐसे ही जी। कुछ होगा कि मानो कि शांत जल में एक कंकड़ फेंका, एक पत्थर फेंका तो कितने वेव्स क्रिएट हो जाते हाँ। हैं। जब आप शांत हो जाओगे और उसमें उस शांत, उस शून्य में एक संकल्प आप लोगे तो इस ब्रह्मांड में एक वेव्स क्रिएट होता है और उसका फिर इफेक्ट जो होता है आपके जीवन में घटित होता है। सो ये जिंदगी में कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि हर एक व्यक्ति को जो हमसे जुड़ रहे हैं, साल में मिनिमम उनको तो 2 बार शिविर करना ही चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का ये होते रहेगा। मिनिमम अगर 2 नहीं भी कर पाया तो 1 तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि उसकी अपने भीतर की ऊर्जाओं को पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जाओं या गुरु की ऊर्जा से या ब्रह्मांड या परम सात्विक ऊर्जा के साथ किस तरीके से जुड़े रहे हो। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये तुरंत अपनी ओर खींच लेगी। नेगेटिव पावर भी अपने ओर इमीडिएट खींचता है। तो आप जब कोई एक गुरु के साथ जुड़े रहेंगे आप, तो उसकी शक्ति से जुड़े रहेंगे, तो जल्दी आप को कोई भी बाहर की नेगेटिव पावर्स खींच नहीं पाएगा आपको, वो प्रभावित भी नहीं कर पाएगा। बाकी जीवन में उसको सब काम करना चाहिए। जैसे होता है ना, कोई भी कॉर्पोरेट में, कोई भी कंपनी में, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट्स भी हो, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, वेलबींग की ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग। तो इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आप जब 5 दिन का शिविर आपने किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कितनी चीजें करवाते हैं। आपके पूरे हीलिंग की भी करवाते हैं, आपके पूरे डीएनए सेल के लेवल पे हीलिंग चलता है। जो हमारे माँ बाप से भी हमने विरासत में जो वंश अनुगत जो भी हमारा ट्रांसफर होकर आया है जीन्स में, वो सब भी वहां उस लेवल पे हीलिंग चलता है, प्राणिक हीलिंग चलता है। बहुत सारी चीजें हम करवाते हैं। तो अभी तो मैंने 8 प्रकार की स्वयंभू क्रिया का डिस्कवर किया हूँ। 8 प्रकार का स्वयंभू क्रिया नई एक प्रकृति से आई है, एक अलग तरीके से करवाने के लिए। अब सभी साधकों को 8 प्रकार का ये कंपल्सरी मैंडेटरी ये स्वयंभू क्रिया दी जाएगी, जो कि हर रोज बस बताया जाएगा कि हर रोज उसको कैसे क्या करना है। और इस पृथ्वी के कोई भी व्यक्ति अगर इस 8 प्रकार के स्वयंभू क्रिया को फॉलो करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष को तो प्राप्त करेगा ही करेगा, मतलब परमानंद शांति को प्राप्त करेगा ही करेगा। साथ ही साथ अपने भौतिक जीवन में भी सुख, समृद्धि, स्वस्थ, अपने जो फिजिकल स्वस्थता को भी प्राप्त करेगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, शांत रहेगा, ऐश्वर्य, वैभव, हर प्रकार की चीजों से वो धीरे धीरे भर जाएगा। वो इस प्रकार की वो स्वयंभू क्रिया जो है बनाई गई है, बहुत ही पावरफुल है ये। और ये चीजें आप सोचिए कि सृष्टि ने इस गुरु के माध्यम से दी है लोगों के लिए, एक एक पैटर्न में रखेगी वो, और उस कोई भी साधक है उसके जीवन को पूरी तरह से सफल वो क्रियाएं करेगी और अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगी उसको। तो इसमें अभी 2 सेशन पहले हुए उसमें ये नहीं था ना? नहीं, ये एक्चुअली मैं किसी को दिया नहीं हूँ, इस बार से शुरू होगा ये। हाँ, तो आप अभी बहुत यंग हो, अभी आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? पूर्ण रूप से भीतर स्थिर हो जाना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? हमारे जीवन में हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का भीतर अब दुख नहीं है, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या? हमारे भीतर जो एक युद्ध चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, एक भेदभाव का व्यापार चल रहा था,
ये खत्म हो गया, यानी कि बेचैन मन शांत हो गया। ये स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है। तो स्पिरिचुअलिटी ही भीतर की युद्ध को, बेचैन मन को शांत कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप तो स्टूडेंट हो, तो आप जैसे ही शांत होगे तो और भी बहुत कुछ कर पाओगे। आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, एग्जाम भी क्लियर करोगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यू विल बिकम अ लीडर। मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट लोगों को कि छोटा सपना भी मत देखो। छोटा सपना देखना अपने आप को नीचे गिराने के जैसा होता। बड़ा सपना देखो। पहली बात, तुम में वो सारी शक्ति है, तुम बस अपने आप को रिवायर करो। अच्छे जगह तार को जोड़ो, तब लाइट जलेगी। गलत जगह तार को जोड़ोगे तो लाइट नहीं जलेगी। सही जगह जुड़ेगी तभी लाइट जलेगा। तो लाइट जलेगा तभी रोशनी फैलेगा जीवन में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक है। और महेंद्र, आप बताओ क्या पूछना है। और अभी ऐसा है कि गुरुदेव है ना, कभी ज्यादा हो जाए ना ये चीजें, जब एंजाइटी वगैरह बढ़ती है या कुछ भी थॉट्स वगैरह, तो बात भी सही से नहीं कर पाते। अभी आपसे भी बात कर रहा हूँ तो अंदर ऐसा हार्ट बीट का भी तेज भी है, घबराहट होती सब है। खत्म हो जाएगा, वो घबराहट खत्म हो जाएगा। आपने जब भी ऐसी कोई समस्या होगी तो नीरज हाँ को बोलना। वो जो हाँ गूगल फॉर्म है, नीरज जी से बात करना, जूम मीटिंग पे आप मुझसे मिल लेना। कोई भी समस्या होगी उसको लेकर, क्योंकि ये आपका अवचेतन मन का एक प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग है। अब हाँ आप में वो शक्ति आना अब शुरू हुआ है, जो ध्यान में अब झटका लगना, इधर एनर्जी आना। जब पूर्ण रूप से सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी तो आप हाँ देखोगे कि भीतर की जो घबराहट है वो धीरे धीरे पूरा कम हो जाएगा। हार्ट बीट वगैरह पूरा कम हो जाएगा, सब कुछ सही आ जाएगा। बट ये एकदम से तुरंत नहीं होगा, क्योंकि उतनी आप में वो शक्ति नहीं है ब्लेसिंग को प्राप्त करना तुरंत, इमीडिएट। नहीं तो इमीडिएट हो जाएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे। हाँ कुंडलिनी जागरण का मतलब, इमीडिएट का मतलब कि उसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर वो डिप्रेस टाइप का हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा उस ऊर्जा को। मान लो कि आप अभी 220 की वोल्टेज की ऊर्जा आप में है और अचानक से 1000 वोल्टेज की ऊर्जा आप में आ जाएगा, तो 1000 ऊर्जा के जो वोल्टेज की जो ऊर्जा आएगा उसको संभालना तो पड़ेगा ना, उस ऊर्जा को भी। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या गुरुमा है, हम लोग सोते ही नहीं, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे। हम सो मतलब बहुत कम, मुश्किल से 2 घंटा 2.5 घंटा, मतलब इतनी ऊर्जा रहती है कि उठ के कुछ करे, कुछ काम करे, कुछ करना है, इस प्रकार की ऊर्जा रहती है। मतलब एक इन्फिनिट ऊर्जा रहती है। शरीर कभी थक जाता है बट इमीडिएट 10 मिनट पड़ गया बेड पे ऐसे ही, तो इमीडिएट वो शरीर फिर से वो रिचार्ज हो जाता है। प्रैक्टिकली मैं आपको आपकी आंखों में देख के कह रहा हूं, और इसी स्थिति को प्राप्त करना है, तब जीवन बिल्कुल में आप कुछ बड़ा कर पाओगे, सही। तब कुछ आपके द्वारा बड़ा काम होगा। तो पहले तो अपने सिस्टम को ठीक करना है। हाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, ये सिस्टम को ठीक करना। हाँ, पढ़ाई भी करते रहना है, जितना हो सके पढ़ाई करना, हर हाँ रोज अभ्यास करते रहना है। हाँ, सिस्टम को ठीक करना है। इस बार आना, आपको कंसंट्रेशन का मैं एक और भी कुछ दे के भेजूंगा। हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे ना आप शिविर में, तो मैं कुछ आपको पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए भी कुछ आपको एक टेक्निक दे के भेजूंगा। एक कुछ आपके फोकस को बढ़ाने के लिए ध्यान के साथ साथ और भी कुछ मैं आपको देकर भेजूंगा। ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, यही था कि बस सही से हर चीज कर पाए, कुछ भी डाउट नहीं रहे दिमाग में, कॉन्फिडेंस बढ़े। कोई भी सब चीज संकल्प ले लिया तो बस कि ये हो ही जाएगा, ऐसा करके। बिल्कुल वैसे ही होगा। और जैसे आपने एक बार शिविर अटेंड करने के बाद धीरे 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 आप में आप बदलाव देख रहे हो आप, हाँ उसी तरह काफी से बदलाव ये है। पूरी तरह से जब वो सुषुम्ना नाड़ी या कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाएगी, तो आप देखोगे आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। ये सारे जो आप कह रहे हो ना, ये सब कुछ आ जाएगा। कुछ चीजें दबी हुई है, अब वो सब निकलना शुरू हो रहा है। सब शुरू हो जाएगा, वो निकल रहा है, और एक ही बार वो हाँ सब निकलेगा। हम्म, निकलना ही है।
रिलैक्स होके रहना है। और हमेशा जो ना ऐसे ज्यादा मतलब थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ये तो भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। स्वयंभू क्रिया आप करना, स्वयंभू क्रिया आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा, मैं तो यही कहूंगा। शिविर अटेंड करूंगा नेक्स्ट। अगर आप आ सकते हो तो ये आपके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। आज क्या तारीख है? 5 है। देखता हूँ मैं, कुछ टिकट वगैरह होगा टाइम। आप देख लो आप। मैं तो कहता हूँ कि जितने लोग हैं, जितने जल्दी अटेंड करके जितना लेना है लेके जाए और अपने जीवन का धन्य करे और खुद अपने भीतर वो परम शांति परमानंद को पाए और फिर दूसरे को पकड़े कि इसका भी कल्याण हो, अपने हृदय से ऊर्जा को और भेजे कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, परमानंद की ऊर्जा सब में प्रवाहित हो। मैं तो यही कहूंगा। हाँ, गुरु तो मना नहीं करेगा क्योंकि आपको, आप तो खुद इसका अनुभवी हो चुके हो। काफी हाँ, चेंजेस भी। तो इस बार अगर टिकट मिलता है तो आ जाओ आप इमीडिएट, और स्वयंभू क्रिया आप लेकर जाना और हर रोज करना। 1 महीना के बाद आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही देखोगे, आप खुद ही। नेक्स्ट होगा तो इसमें हो जाएगा अगर टिकट वगैरह, तो मैं पक्का। इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट में तो पक्का आ ही जाना। हाँ लेकिन साथ ही साथ आप ऑनलाइन तो अटेंड करना ही हमारा जब भी शिविर होगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल। और जीवन में कभी भी ज्यादा दिक्कत आए तो तुरंत नीरज जी को फोन करना और मुझसे बात करना, ऐसे ही जूम बिल्कुल। पे। हाँ, मैं ये भी अपना, नीरज जी ने भेजा था हाँ, कि क्योंकि मैं, गुरु जी शुरू करेंगे। हाँ जी, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, हाँ समय नहीं है, लेकिन आप लोगों के कल्याण के लिए ही मैं अपना आधा घंटा 40 मिनट समय इंडिविजुअली प्रत्येक साधकों के लिए निकाल के दे रहा हूँ। सौभाग्यशाली हूँ, आज भी मिल गया मुझे। प्रत्येक साधकों के लिए, ताकि आप लोग पीछे रह ना जाओ, छूटो मत, मेरे साथ साथ चलो। नहीं तो मुझे पता है कभी कभी प्रकृति फिर अपने और खींच लेती है। हाँ नेगेटिव वातावरण जब मिलता है तो उधर से फिर हम भटक जाते हैं। या बहुत सारे साधकों को डायरेक्ट गुरु से बात करने का अच्छा से समय नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने सोचा कि शिविर के बाद भी किसी को डायरेक्ट काउंसलिंग चाहिए तो बात करके काउंसलिंग ले सकते हैं। और 1-to-1 काउंसलिंग तो दे ही रहा हूँ और साथ ही साथ ध्यान भी करवाऊंगा, ग्रुप मेडिटेशन ऑनलाइन भी करवाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से अपने केंद्र तक लेके जाएगी। जी। ठीक है महेंद्र जी, और कुछ है या बंद करें आज? आप कुछ मुझे एडवाइस या गुरु कृपा कुछ? हाँ, कृपा तो आप मुझसे बात कर रहे हो तो निरंतर मैं कृपा कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि आप पे जा रही है, ठीक है। अभी आप जो ध्यान कर रहे हैं, अभी के लिए एडवाइस में यही कहूंगा कि सुबह कम से कम 15 मिनट प्राणायाम करना ही करना है। हाँ प्राणायाम करना है, 15 मिनट प्राणायाम करना है। उसके प्राणायाम से पहले कम से कम आधा घंटा तो फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। आप रनिंग अच्छा। करो, योगा करो, डांस करो, कुछ भी करो। उसके हम्म। बाद उसके बाद 15 मिनट आपको प्राणायाम करना है। उसके बाद 20 से 30 मिनट्स फिर ध्यान करना है, मेडिटेशन। मेडिटेशन हाँ में जहां आपको शक्तिपात दीक्षा दी गई है वहीं पे ध्यान करना, और श्वास पे एकाग्र, श्वास पे या तो अभी जहां दीक्षा दी गई है। मतलब ध्यान करता हूँ यहाँ पे भी है ना, ऐसा भारी भारी लगता है। ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता होगा, हाँ, मैंने पूरा सा ध्यान यहाँ चला जाता है, पूरा ऐसे भारीपन यहाँ आता है। भारीपन आता है। अब वो हाँ एक दिन पूरी तरह से शक्ति ऊपर आएगी, पूरे शरीर जो है गनगना जाएगा एक दिन। और झटका मिलना शुरू हो गया ना, पूरे गनगना जाएगा, ऊर्जा आ पहला जाएगी। मैंने 1000 का वोल्टेज आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। बस पात्रता की जरूरत है। पात्रता तो बहुत आ गई है, आपने आपने जो कहा ना विलक्षण, पात्रता बहुत हाँ आ गई है। अभी पात्रता बहुत आ गई है, इसलिए तो मैंने शिविर में बुलाया आपको। पहले सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा विश्वास ही नहीं। मैंने कहा सच नहीं होते ये चीजें। इतने मैंने आप कहा आंखों से देख रहे हो लोगों को, हाँ, जिसमें फिर डॉक्टर भी आते हैं। हाँ जी, हाँ डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, हाँ, सब। टीचर्स, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग आकर भी उनको देखते हैं तो लगता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाद में जैसे ही जुड़ते हैं तो फिर रोते हैं बाद में। हाँ,
तो ऐसे ही है, वही हाल आपके साथ हो रहा है अभी। घर पे भी बोलते ये क्या हो रहा है तेरे साथ में? हाँ, कोई भगवान आ गए अंदर या क्या हो रहा है? अच्छा। वैसे ही मजाक में कुछ बोलते हैं हाँ जी, हाँ सिस्टर जी, है। हाँ जी। वो है तो ऊर्जा ना, ऊर्जा तो मैंने कहा आप भी करो, आप सबको मैं गुरुजी के पास लेके चलूंगा। आपके वजह से आपके घर के सारे लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। अभी राजस्थान के अभी एक हस्बैंड वाइफ और परिवार के साथ आए थे, दोनों मतलब नए शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं उनका। नए मतलब 2 बच्चे हो चुके हैं, मतलब यंग है मेरे कहने का मतलब। यंग। तो वो आए थे, तो पत्नी के तो शिविर में ही अवेकनिंग हो गई। वो अच्छा। जैन धर्म से है और अभी हस्बैंड का दीक्षा हुई है, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा कि अभी अपने 2 साथियों को राजस्थान से लेके आ रहे हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि हमारे हर शिविर में जो लोग हैं पूरा भर जाते हैं, आराम। लेकिन सोशल मीडिया में देखना, हम सोशल मीडिया में फैले नहीं है। सोशल मीडिया में हमें लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शिविर में पूरा लोग पहुंच जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो शिविर अटेंड करते हैं वो हाँ, लोग फिर दूसरे को लेके आते हैं। जैसे आपने कहा ना कि मैं भी गुरुजी के हाँ, पास सबको लेके जाऊंगा, इस तरीके से मुझसे लोग अभी जुड़ रहे हैं। और हाँ, आगे चलकर जिस दिन और 1-2 साल में अगर सोशल मीडिया में फैल गया, लाखों लोग भी जान गए ना, बिल्कुल। तो ये जो 1 टू 1 अभी मीटिंग हो रही है, या जो लोग आके बहुत नजदीक से जो दीक्षा ले रहे हैं, शायद ये सिस्टम धीरे-धीरे बंद हो जाए। हम्म। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। इसलिए आप लोगों को ये भीतर से समझना चाहिए कि अभी ये हमारा सौभाग्य है गुरुजी के इतने करीब, क्योंकि अभी 100 लोग आते हैं, 100 लोग शिविर हाँ, में होते हैं, तो हमारे लिए इंडिविजुअली भी कुछ समय दे पा रहे हैं। पता नहीं कल एक ही बार अगर 500 लोग शिविर में होंगे तो गुरुजी तो समय दे ही नहीं पाएंगे। सो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साधकों के लिए, और वही साधक जुड़ेंगे जिनकी पात्रता है, जिनकी उस लेवल की चेतना और ऊर्जा है, वही लोग जुड़ेंगे। जबरदस्ती तो हम ला भी नहीं सकते ना, आप भी नहीं ला सकते हैं। उनके भीतर वो ऊर्जा और चेतना होनी पड़ेगी, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। ठीक है, और कुछ है तो आप पूछ लेना। हाँ, अभी मतलब मेरा जैसे गाइडेंस कोई समझा ना। अभी करना क्या है, पहले 1 मिनट आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, या तो रनिंग या तो योगा। उसके बाद 15 मिनट प्राणायाम। प्राणायाम में कुंभक प्राणायाम खूब करना। हाँ मैं करता हूँ वो सांस रोक के। हाँ, प्राणायाम करते रहना 15 मिनट तक। और डायनेमिक प्राणायाम शिविर में मैं और सिखा दूंगा आपको, आओगे तो आप, या ऑनलाइन शिविर में ही सिखा दूंगा। उसके बाद ध्यान करना है आधा घंटा तक। ज्यादा आप कर पाओ तो और अच्छा है, नहीं तो 20 मिनट तो मिनिमम करना ही करना है। अभी के लिए आप इतना ही करना। सत्संग मेरा सुनते रहना है, हाँ। और ऐसे 1 टू 1 मीटिंग जब भी करना होगा कर लेना, कोई परेशानी होगी तो। दूसरा बात, ऑनलाइन ध्यान का शिविर भी करते रहना। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूँ, ऑनलाइन ध्यान का शिविर करना ही करना। जी। अभी के लिए इतना ही है। बाकी आप शिविर में आओगे तो स्वयंभू क्रिया की दीक्षा मिल जाएगी, और स्वयंभू क्रिया मिल गई तो सोचो आपका पूरा जीवन में सब कुछ मिल गया। हम्म, ठीक 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 है महेंद्र जी, कुछ है? हाँ ये कि मतलब अभी जैसे मीटिंग ये पूरी होगी फिर मुझे ऐसे थॉट आ जाएगा कि गुरुजी से ऐसा बात करना था, ऐसे सही से बात नहीं की, और भी कुछ डाउट के और पूछना था ऐसा। रिलैक्स होके अभी आप पूछ लो। ऐसे तो ये बहुत इजुअल बात कर रहे हो आप, जो कह रहे हो ना, इस संसार के हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने तो गुरुजी का अटेंड किया, कुछ और भी पूछना था, कुछ तो रह गया। हाँ ये वो तो तो है। सब प्रत्येक व्यक्ति को थॉट्स आता है ऐसा। ये तो नॉर्मल है। वो जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है उसके अंदर भी ऐसा आता है। ये तो नॉर्मल थॉट्स है, इतना तो आएगा ही, क्योंकि हाँ। ये एक इवेंट है, और ये इवेंट हमारा अभी जो हो रहा है, ये इवेंट साथ ही साथ हमारे दिमाग में भी इनकोड हो रहा है। दिमाग के अंदर भी इसका एक्सपीरियंस हो रहा है ना, दिमाग एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो न्यूरल एक कनेक्शंस बन रहा है ये इवेंट का, जैसे ये इवेंट हम बंद करेंगे तो जो अनुभव हो गया उससे संबंधित कुछ विचारों का आना,
ये बहुत स्वाभाविक है, दिस इज वेरी नेचुरल, ये कोई डिजीज नहीं है। थोड़ा बहुत विचार आना बहुत ही नेचुरल है। तो पहले तो दिमाग से आपको ये निकालना है कि ये बीमारी है, ये कोई अच्छा। डिजीज है, कि ये मेरे नहीं आता है। ये तो 2-4 थॉट्स तो आएंगे ही, और जब आएंगे कुछ प्रश्न तो उसको लिख के रख लेना, फिर दोबारा आप बातें कर लेना, ठीक है। टू मच नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिपेंट नहीं होने चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं पूछा, अब पूछना चाहिए था। उसके लिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, उसके लिए खाना पीना छोड़ के डिप्रेस हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अरे गुरुजी से मुझे ये भी पूछना था, ये भी पूछना था, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। ये दिमाग है ना, ये विचारों का फैक्ट्री है, ये हमेशा मतलब मैन्युफैक्चर करते रहेगा विचारों को। तो इसलिए ये बहुत नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है। 2-4 थॉट्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रश्न आए तो जरूर लिख लेना और पूछ लेना, ठीक है। प्रणाम गुरु। प्रणाम। और ओ एक बार आंखें बंद कर लो आप, और जैसे ध्यान करते हो ध्यान में एकाग्र हो जाओ। ठीक है, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। सुखी, स्वस्थ और शांत रहो भीतर से, प्रयास करते रहना है। मेरी ब्लेसिंग्स आपके जीवन के हर कदम पर आपका साथ देगी। दैविक ऊर्जाओं की जागृति धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है आप में। आत्मविश्वास, सहन शक्ति, धैर्य शक्ति, करुणा, प्रेम, निर्णय लेने की शक्ति, समावेश की शक्ति, सहयोग की शक्ति, लोभ विहीनता, क्रोध विहीनता, आत्मसंयम, एकाग्रता, दुर्गति को नाश करने वाली शक्ति, ये सारी शक्तियां आपके भीतर जागृत होगी और आपका कल्याण करेगी। पूरे परिवार के लिए मेरी ब्लेसिंग है। ओम शंभु शक्ति। ठीक है महेंद्र जी, बहुत ठीक है।